Assalamualaikum viewers. Today I am making video how to preparing CCE screening test. You have seen syllabus but it is previous syllabus of CCE screening test. एक्चुअली इस सिलेबस को लेने की वजह सिंपल यही है कि हर साल जो SPSC हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कर रहा है उसका क्राइटेरिया एक ही है, तो इस साल भी यही सिलेबस आएगा। तो इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने ये पुराना स्क्रीनिंग सिलेबस लिया है। इसको अगर हम देख लेते हैं तो ये जो पूरा पेपर है ये 100 MCQs के ऊपर कंप्राइज करता है। मतलब आपका जो पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट है वो MCQs बेस होगा और वो जो MCQs हैं उनको कैरेक्टराइज किया गया है 4 पार्ट्स के अंदर। नंबर 1 इंग्लिश जर्नल, जिसका वेटेज हमारे पास 25% है, और सेकंड हमारे पास है जनरल नॉलेज, एंड जनरल नॉलेज फर्दर कंप्राइजेस ऑन 3 पार्ट्स विच इज़ पाकिस्तान अफेयर्स 25%, करंट अफेयर्स 25% एंड EDS 25%। अब होता यह है कि आपके पास 100 MCQs होते हैं और 100 MCQs जो हैं वो आपके पास 100 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और कैंडिडेट्स ने आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो उसका 50% है। इस मीन कि अगर आपने 100 MCQs में से 50 MCQs करेक्ट किए हैं तो आप एलिजिबल हैं रिटर्न टेस्ट के लिए, और जो रिटर्न टेस्ट होगा वो एक फर्दर एक लेंथी प्रोसेस है। हम इस स्क्रीनिंग टेस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट तो आ गए कि हमारे पास इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर, EDS, लेकिन हमने इसमें किन चीज़ों को फोकस करना है, कौन सी बुक्स को हम देखें प्रिपरेशन के लिए। तो इसके लिए काफ़ी सारी बुक्स हैं आपके पास, काफ़ी सारे पब्लिशर्स हैं, जैसे इल्मी है, डॉगर्स है, कारवान है। तो मेरे पास यहाँ जहांगीर टाइम्स की भी बुक है, इंसाइक्लोपीडिया है जनरल नॉलेज, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है। इसका मतलब इस बुक्स को काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें पास्ट पेपर्स वगैरह भी हैं। तो जहांगीर टाइम्स की जितनी भी सीरीज़ हैं आप इनको देख लीजिएगा। इंसाइक्लोपीडिया इसका लेटेस्ट आप देख लीजिएगा। और मैं अगर इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश जो है हमारे पास 25% है, लेकिन सवाल ये आता है कि इंग्लिश में हम देखें क्या। तो इसके लिए देखें, इसमें आपके पास जो MCQs कंप्राइजेस होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन पे, करेक्ट इनकरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपके पास ग्रामर पोर्शन। आपके पास टेंसेस को आप देख लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, आपके पास टोनियम है, सिनोनियम्स हैं। आपने इन चीज़ों को इंग्लिश के अंदर देखना है। मतलब इंग्लिश तो आपके पास आ गई, लेकिन आपने इंग्लिश में इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपके पास, एरर डिटेक्शन होते हैं, 100 रूल्स होते हैं इंग्लिश के एरर डिटेक्शन, आप उन्हें देख लीजिए। तो ये आपके लिए इंग्लिश की तैयारी आपकी इस पोर्शन से कवर अप हो जाएगी। और इसी बुक के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस पोर्शन के अंदर हमारे पास MCQs हैं पास्ट पेपर्स के, वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो पास्ट पेपर के MCQs होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, उसमें से कुछ आपके लिए ईजीली मतलब रिपीटेशन हो जाएगी उनकी। तो ये आप पास्ट पेपर्स को आप ज़रूर देखिएगा। PMS के पास्ट पेपर हैं, जनरल नॉलेज है इनकी, मॉडल पेपर्स हैं। मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं इस बुक के। मॉडल पेपर SPSC के एक टेस्ट में काफ़ी सारे आए थे, मतलब वो टेस्ट जो था उसके अंदर इस बुक का मॉडल पेपर पूरा का पूरा एज इट इज़ इन्होंने दे दिया था। नोबेल प्राइजेस हैं, करंट आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स है, मंथली वाइज MCQs है, नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेज, ये इम्पोर्टेंट इसके पोर्शंस हैं। आप इस बुक के अंदर ये पोर्शन देख लीजिएगा। अच्छा जी, हमारे पास दूसरी बुक है जो कि कैप्सूल के नाम से है, और ये इनके पब्लिशर हैं इल्मी। ये EDS के ऊपर बुक है। इसमें ना 1 वर्ड लाइंस के ना आपके पास MCQs हैं, और ये बुक मुझे काफ़ी पसंद है, इसको मैंने रीड भी किया है और काफ़ी हेल्पफुल रही है ये मुझे। EDS के अंदर आपने जो पोर्शन देखना है, हमारे पास वाइटामिन्स हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं उनकी,